कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं फ्री लेक्चर सीरीज फॉर द पोस्ट ऑफ जेकेपी कांस्टेबल। तो इस सिलसिले में आज का जो लेक्चर रहेगा ये रहेगा फेमस इंडियन पर्सनालिटीज एंड देयर निकनेम्स। यानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी फेमस इंडियन पर्सनालिटीज है ना और इनके निकनेम्स है ना, वो हम आज जानने वाले हैं। जो भी इंडियन फेमस पर्सनालिटीज है ना, चाहे हम रिलीजियस की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, सपोर्ट्स की बात करें या साइंटिफिक डिस्कवरीज की बात करें, तो जो भी इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटीज है इंडिया के और इनके जो निक नेम्स है ना, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि इनके निक नेम्स क्या है। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आप जेकेपी कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से कम 2 या 3 क्वेश्चंस जो है आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपका कोई भी टॉपिक मिस हो जाए। तो इस हवाले से आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेमस इंडियन पर्सनालिटीज एंड निकनेम्स। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के साथ। देखो पिक्चर्स में देखिए, ये है हमारे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी की जब हम बात करेंगे ना, महात्मा गांधी को कहा जाता है फादर ऑफ अ नेशन। तो फादर ऑफ अ नेशन कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, हाँ, महात्मा गांधी को बापू भी कहा जाता है और महात्मा गांधी को महात्मा भी कहा जाता है। चाहे आप फादर ऑफ द इंडियन नेशन बोलिए, चाहे आप बापू बोलिए, चाहे आप महात्मा बोलिए, तो ये कौन है हमारे? ये है हमारे महात्मा गांधी। तो 3 निकनेम्स आपको याद रखने हैं। किसके बारे में? महात्मा गांधी के बारे में। देखो यहां पे हम कंट्रीब्यूशन जो है ना महात्मा गांधी के नहीं देखेंगे कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की थी या क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की थी, तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। सिंपली टॉपिक है किसके साथ? निकनेम्स के साथ। तो 3 निकनेम्स आपको याद रखने ही रखने। क्या? फादर ऑफ अ नेशन, बापू एंड महात्मा। ये 3 निकनेम्स किसके साथ जुड़े हैं? हमारे महात्मा गांधी के साथ। देखो आगे देखते हैं। आगे है हमारे जवाहरलाल नेहरू। देखो जवाहरलाल नेहरू की जब हम बात करते हैं ना, ये है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसी जवाहरलाल नेहरू को हम कहते हैं चाचा जी। क्या कहते हैं? चाचा। क्या कहते हैं? चाचा। और साथ ही कहते हैं पंडित जी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बोल सकते हैं हम। तो इसीलिए इसको कहा जाता है पंडित जी। तो पंडित जी या चाचा जब भी आ जाए तो मान लेना ये किन के निकनेम्स हैं? ये है हमारे जवाहरलाल नेहरू के। फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, जवाहरलाल नेहरू के चाचा या पंडित जी। आगे देखिए, आगे है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो ये पिक्चर्स में देखिए, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ये है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपने देखा अभी जवाहरलाल नेहरू, इसको कहा जाता है पंडित जी या चाचा। हाँ, जब हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे ना, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ही है, और साथ ही साथ इसको कहा जाता है एक तो देश रत्न। क्या कहा जाता है? देश रत्न। भारत रत्न नहीं, देश रत्न कहा जाता है। और साथ ही साथ क्या कहा जाता है? अजात शत्रु। ठीक है ना, तो अजात शत्रु कहा जाता है इसको, या देश रत्न कहा जाता है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, हाँ आगे जाए, आगे देखते हैं। ये है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती की अगर हम बात करेंगे ना, ये एक इंपॉर्टेंट यूं कहे एक हिंदू रिफॉर्मर रहे हमारे दयानंद सरस्वती। अब दयानंद सरस्वती की जब हम इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देखते हैं ना, तो आर्य समाज। क्या? आर्य समाज। अगर कल क्वेश्चन आ जाएगा हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, तो कौन है? दयानंद सरस्वती जो है ये है फाउंडर ऑफ आर्य समाज। तो इसीलिए इसको कहा जाता है मार्टिन ल्यूथर ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? मार्टिन ल्यूथर ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है मार्टिन ल्यूथर ऑफ इंडिया? क्योंकि इसकी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही है। किसमें? ये एक सोशलिस्ट रिफॉर्मर रहे हैं। कौन? हमारे दयानंद सरस्वती जी जो है ये एक इंपॉर्टेंट क्या रहे? इसकी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही है, सोशल रिफॉर्मर है ये। इसने एक समाज जो है बनाया था जिसका नाम था आर्य समाज। क्या नाम था? आर्य समाज। तो आर्य समाज ने एक कॉल दी थी गो बैक फॉर वेदास। तो हम वहां पे नहीं जाएंगे, सिंपली मार्टिन ल्यूथर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती। कौन से दयानंद सरस्वती? जिसने क्या बनाया था? जिसने फाउंड किया था आर्य समाज को। ठीक है, हाँ आगे जाते हैं। देखो आगे हम यहां पे बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस की जब हम बात करते हैं ना, देखो यहां पे ये जो है ना सुभाष चंद्र बोस, इसको कहा जाता है नेताजी। क्या कहा जाता है? नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। हाँ, तो सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है नेताजी, और साथ ही साथ पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स। देखो सिंपली अगर हम देखेंगे ना, इसको पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स क्यों कहा जाता है? इसको कहा जाता है इसलिए कहा जाता है, इसमें नेशनलिज्म जो थी वो कूट के भरी हुई थी। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक प्लान जो होता था वो क्रैश होता है, तो उसमें इसकी डेथ होती है। किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट आज़ाद हिंद फौज।
आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन आर्मी की जब हम बात करते हैं ना, तो कहीं ना क्रेडिट जाता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन आर्मी है ना, वो किसको क्रेडिट जाता है? सुभाष चंद्र बोस को जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपने क्या जाना? नेताजी कहा जाता है और क्या कहा जाता है? पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स। ठीक है, हाँ आगे जाइए। आगे है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो जब भी हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं ना, इसको कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। यानी क्या कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब हम बात करते हैं ना, पहले तो ये रहे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छे से याद रख लेना, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन रहे? हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया इसका निकनेम है। ये फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे। और साथ ही साथ ये मत भूलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हमारे रहे हैं ना, ये रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये क्वेश्चन एक बार आया था जेकेपी कांस्टेबल पेपर में 2016-2018 में, हाँ बिल्कुल आया था एक बार, आप चेक कर लेना पेपर्स, वहां पे आया था हु वाज द फर्स्ट क्या होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कौन थे? तो आपने जाना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? ये है आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं, वो साथ ही साथ फर्स्ट क्या रहे? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो आगे जाएंगे, आगे देखो ये है पीटी उषा, इसकी बात हम करेंगे। पीटी उषा को कहा जाता है उड़न परी, यानी उड़न परी, ठीक है ना। इसको कहा जाता है पायोली एक्सप्रेस भी, उड़न परी भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है, और गोल्डन क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड, क्योंकि ये बेसिकली एक सपोर्ट्स पर्सन थी और ये वाबस्ता रखती थी किसके साथ? ट्रैक एंड फील्ड के साथ। कौन सी? हमारी पीटी उषा, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है गोल्डन गर्ल ऑफ ट्रैक एंड फील्ड। तो कल अगर क्वेश्चन आ जाएगा हु इज नोन एज गोल्डन गर्ल ऑफ ट्रैक एंड फील्ड, तो क्या है? पीटी उषा है, ठीक है। हाँ गोल्डन गर्ल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या कहा जाता है? पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है और उड़न परी भी कहा जाता है हमारी पीटी उषा को, ठीक है ना। हाँ आगे देखेंगे, आगे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर साहब। देखो जब भी हम बात करते हैं ना रविंद्रनाथ टैगोर की, तो हमें फख्र से बोलना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर से। क्यों? क्योंकि ये पहले ऐसे शख्सियत है इंडिया की जिसको किस अवार्ड से नवाजा गया था? जिसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। यानी नोबेल प्राइज की जब हम बात करेंगे ना, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीतांजलि, आप लोगों को पता होगा गीतांजलि इसने लिखी थी एक बुक, तो उस गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को जो है किस अवार्ड से नवाजा गया था? नोबेल प्राइज से ये ना नवाजा गया था। यानी पहले नॉन यूरोपन जो है ये पॉइट है या फिलासफर है जिसको नवाजा गया किससे नवाजा गया? आपके नोबेल प्राइज से, यानी नोबेल प्राइज से जिसको नवाजा गया था। अब इसी रविंद्रनाथ टैगोर की बात हम करेंगे। देखो इसको कहा जाता है गुरुदेव। क्या कहा जाता है? कावी गुरु, गुरुदेव, या कहा जाता है विश्व या विश्व कावी, ठीक है ना। तो गुरुदेव आप याद रख लेना, गुरुजी नहीं, सुपर इंपॉर्टेंट है। गुरुजी नहीं, गुरुजी जब आगे हम देखेंगे मैं बताऊंगा कि गुरुजी किसको कहा जाता है, लेकिन गुरुजी इसको नहीं कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर। फिर क्या? गुरुदेव कहा जाता है, सुपर इंपॉर्टेंट है। गुरुदेव आ जाए या कावी गुरु आ जाए, वो कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है ना। हम आगे जाते हैं, और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, इनको जानेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इंदिरा गांधी के बारे में। इंदिरा गांधी को कहा जाता है आयरन लेडी ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? आयरन लेडी ऑफ इंडिया। हाँ मुझे पता है, आयरन लेडी ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? कमेंट्स में लिखिए। मैंने लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, फेमस पर्सनालिटीज ऑफ J&K। अगर अभी पता नहीं है आयरन लेडी ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, तो वो लेक्चर एक बार देखिए, फिर आप डिफरेंस वहां से फील कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? इंदिरा गांधी की। तो इंदिरा गांधी की जब हम बात करते हैं ना, ये रही है फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अगर हम देखेंगे ना वुमेन कैटेगरी की, अगर हम बात करेंगे फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन सी थी हमारी? वो थी यही इंदिरा गांधी, ठीक है ना। हाँ फिर इसकी एसेसिनेशन होती है 1984 में, ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो कौन रही? हमारी इंदिरा गांधी। अब इस इंदिरा गांधी को कहा जाता है आयरन लेडी ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? आयरन लेडी ऑफ इंडिया, सुपर इंपॉर्टेंट है। आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? इंदिरा गांधी को कहा जाता है। और इसको कहा जाता है प्रिया दर्शनी भी। क्या कहा जाता है? प्रिया दर्शनी भी, ठीक है। हाँ अब आगे देखो, आगे हमारे समुद्रगुप्ता। ये देखो समुद्रगुप्ता, मिडिवल पीरियड की जब हम बात करेंगे ना, तो समुद्रगुप्ता को कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है समुद्रगुप्ता। अब ये क्वेश्चन ना भूलिए, ये है मेरे ख्याल से सुपर इंपॉर्टेंट। हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है?
समुद्रगुप्त कहा जाता है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात, नेपोलियन ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? नेपोलियन ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? मैंने एक लेक्चर बनाया फेमस पर्सनालिटीज ऑफ जे.एंड.के, तो वहां पे मैंने इसको अच्छे से डिस्कस किया है। कमेंट्स में लिखिए नेपोलियन ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है। तो यहां हम नेपोलियन ऑफ इंडिया की बात करें तो वो है आपके समुद्रगुप्ता। आगे देखो, आगे हमारे लायन ऑफ कश्मीर, देखो जे.एंड.के की बात कर रहा हूं मैं, अभी लायन ऑफ कश्मीर कहा जाता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, ठीक है ना। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लायन ऑफ कश्मीर। हाँ, आगे देखेंगे, आगे हमारे बाल गंगाधर तिलक साहब। अब बाल गंगाधर तिलक साहब की जब हम बात करेंगे ना, इसको कहा जाता है क्या? बाल गंगाधर तिलक साहब को कहा जाता है लोकमान्य, यानी लोगों का फेवरेट लीडर, वही होता ना लोकमान्य। लोकमान्य जब भी बात होगी ना लोगों का फेवरेट लीडर, तो वो है हमारे बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है लोकमान्य। सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। क्या बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? लोकमान्य। हाँ, इसके बारे में, बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप लोगों को पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक वही शख्सियत है जिसने होम रूल स्टार्ट किया था 1916 में। इसने 2 न्यूज़पेपर्स लिखे थे, मराठी और केसरी, मराठा और केसरी, इसके 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं। किसके? बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? लोकमान्य। क्या कहा जाता है? लोकमान्य। टिप ऑफ द टंग याद होना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है लोकमान्य, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है हमारे मदन मोहन मालवीय साहब। देखो, ये है हमारे मदन मोहन मालवीय साहब जो है ना, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है महामाना। क्या कहा जाता है? महामाना। किसको? मदन मोहन मालवीय, ठीक है। हाँ, तो आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल, इसके बारे में अभी हमने बात की थी, जो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं इंडिया के, और साथ ही साथ क्या रहे? फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे, ठीक है। हाँ, अब यहां पे आगे जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, सुपर इंपॉर्टेंट है लाल बहादुर शास्त्री। देखो, अगर आप देखोगे इसके चेहरे से, अगर आप देखोगे ना, ये तो शरीफ लग रहा है ना, तो चेहरे से अगर शरीफ लग रहा है ना, तो इसीलिए इसको कहा जाता है मैन ऑफ पीस। क्या कहा जाता है? पीस। हमेशा ये चाहते हैं कि पीस बरकरार हो, पीस मेंटेन हो, तो इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है मैन ऑफ पीस। क्या कहा जाता है? मैन ऑफ पीस कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट है कि मैन ऑफ पीस किसको कहा जाता है। हाँ, आगे हम बात करेंगे, ये देखो, ये है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था दयानंद सरस्वती के बारे में। मैंने क्या कहा था? दयानंद सरस्वती को कहा जाता है मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ मैंने बोला था दयानंद सरस्वती ने क्या बनाया था? आर्य समाज। वो एक सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। बिल्कुल, राजा राम मोहन राय भी जो है ना, ये भी एक सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, और इसने ब्राह्मो समाज, जैसे आपके दयानंद सरस्वती जो है ना, उसने कौन सा समाज फाउंड किया था? आर्य समाज। लेकिन अगर हम ब्राह्मो समाज की बात करेंगे, ब्राह्मो समाज की बात करेंगे, तो वो ब्राह्मण समाज जो है ना, वो फाउंड किया था किसने? इसी राजा राम मोहन राय ने। अब इसी राजा राम मोहन राय को, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, इसको कहा जाता है मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसांस, ठीक है। क्या कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसांस। लेकिन क्वेश्चन ज्यादा अगर कभी भी इसके रिगार्डिंग आ जाएगा ना, तो वो आ जाएगा हु इज द फाउंडर ऑफ ब्राह्मो समाज, ठीक है ना, या हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्राह्मो समाज। कौन सा था? आपके थे राजा राम मोहन राय। अगर आ जाएगा हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, फिर कौन से? दयानंद सरस्वती को क्या कहा जाता है? मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। हाँ, राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसांस। दोनों रहे हैं सोशल, क्या दोनों रहे सोशल रिफॉर्मर्स, चाहे हम दयानंद सरस्वती की बात करें या राजा राम मोहन राय की बात करेंगे। आगे जाते हैं, देखो यहां हम बात करेंगे सरोजिनी नायडू के बारे में। देखो, ऑलरेडी हमने जो सुभाष चंद्र बोस जो है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस, मैंने बोला था कि इसको क्या कहा जाता है? नेताजी या पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। इसी ने क्या बनाया? आजाद हिंद फौज, ठीक है ना। हाँ, फिर ये प्लान जो हुआ था जापान में क्रैश हुआ था, उसमें सुभाष चंद्र बोस की डेथ हुई थी, ठीक है। हाँ, यहां देखो सरोजिनी नायडू की हम बात करेंगे। इसको कहा जाता है नाइट एंजल ऑफ इंडिया। तो नाइट एंजल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? हब खातून को कहा जाता है ना, नाइट एंजल ऑफ कश्मीर। लेकिन नाइट एंजल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है नाइट एंजल ऑफ इंडिया। तो जब हम नाइट एंजल की बात करते हैं ना, सरोजिनी नायडू, ये जो सरोजिनी नायडू है ना, आप लोगों को पता होगा कि जो फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन रही है? वो रही है यही सरोजिनी नायडू। अब ये क्वेश्चन भी आया था जेके कांस्टेबल में, ये क्वेश्चन आया था 2016 के 2018 में, लेकिन आया था, मैंने पेपर देखा है, आया था। क्या आया था? कि वहां पे आया था हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस।
हु वाज द फर्स्ट, लेकिन इंडियन हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब हम बात करेंगे ना, उसके फर्स्ट अगर हम प्रेसिडेंट देखेंगे ना वुमेन कैटेगरी में, तो वो है आपकी इंडी बेसेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम इंडियन की बात करेंगे ना, फिर है सरोजनी नायडू। अगर हम इंडियन की बात करेंगे फिर कौन सी है? सरोजनी नायडू। अब यही सरोजनी नायडू की जब हम बात करते हैं ना, इसको कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? हबू खातून। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सरोजनी नायडू। आगे जाते हैं। देखो अब हम यहाँ पे बात करेंगे लाला लाजपत राय की। देखो लाला लाजपत राय की जब भी हम बात करते हैं ना, इसको कहा जाता है लायन ऑफ पंजाब। क्या कहा जाता है? लायन ऑफ पंजाब। देखो लाला लाजपत राय सुपर इंपॉर्टेंट। जब यहाँ पे साइमन कमीशन आया था ना, साइमन कमीशन बनाया गया था 1927 में। अगर आप लोगों को अगर आप लोगों ने अच्छे से हिस्ट्री पढ़ा होगा तो 1927 में साइमन कमीशन जो है ना वो बनाया गया था। उसमें टोटल 7 मेंबर्स थे और 7 मेंबर्स जो थे ना वो वाइट मेंबर्स थे। तो फिर यहाँ पे जब वो इंडिया में आ गया था ना साइमन कमीशन 1928 में इंडिया में पहुंच गया, तो इंडिया में उसका जो स्वागत किया गया था ना एक स्लोगन से किया था। कौन सा स्लोगन? गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। तो उसी में क्या हुआ था, लाला लाजपत राय जो हुआ था ना ये बैडली जो हुआ था, जख्मी हुआ था, तो फिर ये मर गया था, ठीक है ना। इसी साइमन कमीशन के अगेंस्ट जब ये प्रोटेस्ट कर रहा था तो फिर ये मर गया था लाला लाजपत राय। अब लाला लाजपत राय के बारे में सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसको कहा जाता है लायन ऑफ पंजाब, पंजाब केसरी कहा जाता है या लायन ऑफ पंजाब कहा जाता है इस लाला लाजपत राय को, ठीक है। हाँ आगे देखते हैं, आगे जाते हैं। देखो आगे हम बात करेंगे भगत सिंह के बारे में। ये देखो ये हमारे भगत सिंह, आप लोगों को पता होगा भगत सिंह को कहा जाता है शहीद आजम। क्या कहा जाता है? शहीद आजम कहा जाता है भगत सिंह। हाँ तो शहीद आजम जब भी बात हो तो समझ लेना ये कौन है? ये है भगत सिंह, ठीक है। हाँ अब कालिदास की बात करते हैं। कालिदास जो है ना इसको कहा जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखो शेक्सपियर एक इंपॉर्टेंट पोइट थे इंग्लिश की, अगर हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम बात करेंगे तो फेमस जो पोइट थे वो थे आपके शेक्सपियर। क्योंकि शेक्सपियर के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया कि कौन कौन सी बुक्स लिखी है, जैसे आपका कमांडी ऑफ एरर्स है शेक्सपियर का, ठीक है ना। तो बहुत सारी बुक्स है शेक्सपियर ने लिखी है। हाँ कालिदास के बारे में जब हम बुक्स और फेमस ऑथर्स पे जब लेक्चर जो मैंने अपलोड किया हुआ है ना, वहां पे भी मैंने बोला है कि कालिदास ने कौन सी बुक लिखी है, आप कमेंट्स में लिख लेना। कालिदास को कहा जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया, सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ अब हम लता मंगेशकर की बात करेंगे तो सिंपली आप जानते होंगे लता मंगेशकर जो है थी, ये क्या थी? ये एक फेमस सिंगर। लता मंगेशकर के गाने आप लोगों को याद होंगे, तो इसको कहा जाता है स्वाग कोकिला, ठीक है ना। हाँ अब सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं। सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट इसको कहा जाता है, लिटिल मास्टर कहा जाता है या मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। आगे जाते हैं पे हम जानेंगे और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे अरुणा आसिफ अली, या पिक्चर्स में देखो ये है अरुणा आसिफ अली जिसको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड लेडी। देखो जब हम आयरन लेडी ऑफ इंडिया की बात करेंगे ना तो फिर है आपका इंदिरा गांधी, ठीक है। लेकिन जब हम ग्रैंड ओल्ड लेडी, ठीक है, तो फिर है अरुणा आसिफ अली। ये अरुणा आसिफ अली इसकी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही है फ्रीडम फाइटर्स में अरुणा आसिफ अली का नाम भी आता है, एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही है। देखो जब क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी ना 1942 में, जब गांधी जी ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की थी, सबसे बड़ी मूवमेंट जो मास मूवमेंट कहलाती है ना इंडिया में, सबसे बड़ी मूवमेंट फॉर फ्रीडम जो थी वो क्वाइट इंडिया मूवमेंट ही थी, ठीक है ना। हाँ, तो उसमें अरुणा आसिफ अली की ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही है कि इसने नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था, ठीक है ना। तो नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था किसने? इसी अरुणा आसिफ अली ने, जिसको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड लेडी, ठीक है। हाँ अब इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है मदर टेरेसा। देखो मदर टेरेसा इंपॉर्टेंट क्यों है? इसको मदर भी कहा जाता है, सबसे पहले इसको मदर भी कहा जाता है, मदर टेरेसा। अगर सिंपली आ जाएगा मदर, हु इज नोन एज मदर, तो मदर किसको कहा जाता है? मदर टेरेसा को। या सेंट ऑफ द ग्यूटास, तो सेंट ऑफ द ग्यूटास किसको कहा जाता है? वो भी मदर टेरेसा को, चाहे मदर हो या सेंट ऑफ द ग्यूटास हो, किसको कहा जाता है? मदर टेरेसा को, ठीक है। हाँ अब ये मदर टेरेसा है क्या? बेसिकली इसने एक शी फाउंडेड द मशीनरी ऑफ चैरिटी टू केयर फॉर द हंगरी, नेकेड, होमलेस, क्रिपल्ड, ब्लाइंड, मतलब ऑल दोज पीपल जो है जो अनवांटेड थे ना, उनके लिए एक इसने एक चैरिटी यानी खोली थी। किसने? इसी मदर टेरेसा ने, ठीक है ना। तो मदर टेरेसा को क्या कहा जाता है? सेंट ऑफ ग्यूटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, या मदर कहा जाता है मदर टेरेसा को। हाँ अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिगर देखो, ये है कपिल देव। तो कपिल देव के बारे में आप लोगों को पता होगा कि अगर हम 1983 की बात करेंगे जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, 1983 में ही पहली बार, फिर दूसरा जो वर्ल्ड कप जीता वो 2011 में,
ठीक है ना। तो 1983 में पहली बार इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, फिर 2011 में फिर से वर्ल्ड कप जीता था। ओडीआई की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहली बार वहाँ पे जो कैप्टन थे ना वो कौन थे, वो आपके कपिल देव ही थे। और कपिल देव को कहा जाता है हरियाणा हुरिकेन। तो हुरिकेन क्या है, बेसिकली ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है ना। तो हरियाणा हुरिकेन किसको कहा जाता है, कपिल देव को कहा जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ। अब यहाँ पे विनोबाव किसको, विनोबाव जो है ना इसको कहा जाता है आचार्य। क्या कहा जाता है, आचार्य। और इसको कहा जाता है नेशनल टीचर ऑफ इंडिया। देखो, नेशनल टीचर ऑफ इंडिया कहा जाता है विनोबा को, ठीक है ना। इसका निकनेम क्या है, आचार्य, ठीक है। ये सुपर इंपॉर्टेंट है। देखो आगे देखते हैं, आगे है रामानुजन के बारे में। रामानुजन जो है इसको कहा जाता है आइंस्टाइन ऑफ इंडिया। किसको, रामानुजन को। और ये एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे आपके रामानुजन। हाँ, यहाँ पे अब हम चित्तरंजन दास के बारे में बात करेंगे। देखो चित्तरंजन दास के बारे में यहाँ पे बात करेंगे हम। देखो चित्तरंजन दास के बारे में सबसे पहली बात, इसको सीआर दास भी कहा जाता है। और चित्तरंजन दास की जब हम बात करते हैं ना, इसको कहा जाता है देश बंधु। सुपर इंपॉर्टेंट है, देश बंधु किसको कहा जाता है, चित्तरंजन दास को। यानी ये जो है ना पिक्चर्स में आप देखिए, ये है चित्तरंजन दास, इसको कहा जाता है देश बंधु। अब ये जो चित्तरंजन दास है ना, या सीआर दास, वहाँ पे सीआर दास भी आ जाएगा या चित्तरंजन दास भी आ जाएगा, जिसको देश बंधु कहा जाता है। देखो अगर हम स्वराज पार्टी की बात करेंगे ना, तो वन ऑफ द फाउंडर्स रहे हैं स्वराज पार्टी के, और इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर, और ये आपके लायर रहे हैं कौन से, सीआर दास, चित्तरंजन दास। और प्रोमिनेंट लीडर थे कहाँ पे, बंगाल में आपके चित्तरंजन दास। सुपर इंपॉर्टेंट है। हाँ, कि देश बंधु किसको कहा जाता है, सीआर दास को या चित्तरंजन दास जिसको कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे हमारे आशुतोष मुखर्जी। अब ये सुपर इंपॉर्टेंट है। आशुतोष मुखर्जी जो है ना, आपने लाला लाजपत राय जाना, लाला लाजपत राय को कहा जाता है लायन ऑफ पंजाब, ठीक है ना, या कहा जाता है इसको पंजाब केसरी। तो यहाँ पे बंगाल केसरी किसको कहा जाता है, आशुतोष मुखर्जी को। आशुतोष मुखर्जी एक रिनाउंड एजुकेशन, और या यूं कहे एक पॉलिटिकल लीडर थे ये बंगाल के। हाँ, या यूं कहे जो कोलकाता यूनिवर्सिटी जो बंगाल में थी ना, बंगाल में जो बनाई गई ना, उसके ये फाउंडर्स में से थे आपके आशुतोष मुखर्जी। और इसको क्या कहा जाता है, बंगाल केसरी, ठीक है ना। हाँ, ये यूं कहे लाइन ऑफ बंगाल भी इसको कह सकते हैं हम, किसको, आशुतोष मुखर्जी को। अब सुपर इंपॉर्टेंट देखिए, सुपर इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो अब्दुल गफ्फार खान। देखो खान अब्दुल गफ्फार खान आए या अब्दुल गफ्फार खान आए, नाम तो एक ही है। अब खान अब्दुल गफ्फार खान या अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है बादशाह खान। ये देखो, ये जो अब्दुल गफ्फार खान है ना, इसको कहा जाता है बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी, ठीक है ना। तो सुपर इंपॉर्टेंट है, फ्रंटियर ऑफ गांधी किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज एसोसिएट थे किसके, बहुत ज़्यादा क्लोज एसोसिएट थे गांधी जी के, इसीलिए इसको कहा जाता है फ्रंटियर गांधी, ठीक है। और बादशाह खान भी इसको कहा जाता है किसको, खान अब्दुल गफ्फार खान को, क्योंकि ये फॉलोअर थे किसके, महात्मा गांधी के। और ये बिलीव करते थे नॉन वायलेंट मेथड्स और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही है खान अब्दुल गफ्फार खान की। तो सुपर इंपॉर्टेंट मान लेना, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है फ्रंटियर ऑफ गांधी या बादशाह खान। आगे हम बात करेंगे और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो सबसे पहले हम जगजीवन राम के बारे में। देखो हमने स्टार्ट किया था महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी को कहा जाता है बापू, फादर ऑफ अ नेशन, वो आपने जाना, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे, महात्मा गांधी को हम बापू कहते हैं, फादर ऑफ अ नेशन कहते हैं या महात्मा कहते हैं, ठीक है। लेकिन बाबूजी, अब बापू की बात आए तो महात्मा गांधी है, लेकिन बापू जी की बात आए तो जगजीवन राम है। यानी बाबूजी है ना, बाबूजी, जब बाबूजी आए तो जगजीवन राम, ठीक है ना। सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना, बापू है महात्मा गांधी, बाबूजी है आपके जगजीवन राम, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे एम एस गोवालकर। देखो यहाँ पे एम एस गोवालकर, जब हमने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा था, हमने जाना था कि उसका निकनेम है गुरुदेव। क्या है, गुरुदेव। लेकिन अगर गुरु जी आ गए ना, फिर है एम एस गोवालकर। सुपर इंपॉर्टेंट है, फिर क्या है, एम एस गोवालकर। एम एस गोवालकर कब है, गुरु जी। अगर गुरुदेव आ गया फिर क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। अब गुरु जी कहाँ पे है, गुरु जी है आपके एम एस गोवालकर। तो सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अब टीपू सुल्तान को कहा जाता है टाइगर ऑफ मैसूर, ये सिंपल है। आमिर खुसरू को कहा जाता है पैरोट ऑफ इंडिया। सुपर इंपॉर्टेंट है, आमिर खुसरू को कहा जाता है पैरोट ऑफ इंडिया। हाँ, सलीम अली को कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। देखो अगर आप JNK में जाओगे तो JNK में आप सलीम अली नेशनल पार्क पाओगे, सिंपल है ना। हाँ, तो JNK में है, श्रीनगर में है, ठीक है ना। हाँ, और एक है, आप मुझे बताए
ये JNK की नेशनल पार्क है, ठीक है ना। हाँ, सलीम अली लैक कहाँ पे है वो आप मुझे बताइए, कमेंट्स में लिखिए सलीम अली लैक कहाँ पे। सलीम अली नेशनल पार्क आपने जाना JNK में है, ठीक है ना। तो सलीम अली को कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, सुपर इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहाँ पे हम CR दास की बात करेंगे, CR दास की बात करेंगे। देखो CR दास को कहा जाता है देश बंधु और CF एंड्रयूज को कहा जाता है दीन बंधु, इंपॉर्टेंट है। अगर चित्तरंजन दास की बात आए तो उसको क्या कहते हैं हम, देश बंधु। लेकिन अगर दीन बंधु की बात आए फिर कौन है आपके, फिर है आपके CF एंड्रयूज। क्योंकि एग्जाम में आप इनको गलत कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी। तो जब हम चित्तरंजन दास की बात करेंगे तो वो है देश बंधु, लेकिन जब हम CF एंड्रयूज की बात करेंगे उसको क्या कहते हैं, उसको दीन बंधु कहते हैं। तो ये याद रखना है। जैसे आपने जाना बापू कहते हैं महात्मा गांधी को, बाबू जी किसको कहा जाते हैं, जगजीवन राम को। जैसे आपने जाना गुरुदेव कहा जाता है किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है, लेकिन गुरु जी किसको कहा जाता है, MS गोवालकर को। तो इसीलिए मैं सिट्रस दे रहा हूं इन वर्ड्स पे, ठीक है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जयप्रकाश नारायण के बारे में जानेंगे। देखो आपने जाना कि लोकमान्य जो है वो कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। क्या कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है लोकमान्य। लेकिन लोकनायक, अब आराम से यहां पे है लोकनायक। देखो लोकनायक की जब बात आए तो जयप्रकाश नारायण है, तो नारायण से बन गए नायक। गॉट माय पॉइंट, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण को क्या कहते हैं, लोकनायक। अगर लोकमान्य आया फिर कौन से, बाल गंगाधर तिलक, सुपर इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, तो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को कहा जाता है स्पैरो, ठीक है। तो आपने क्या जाना, जगजीवन राम को कहा जाता है बाबू जी, हाँ, गांधी जी को कहा जाता है बापू, ठीक है। MS गोवालकर को कहा जाता है गुरु जी, और रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है गुरुदेव, ठीक है। हाँ, TP सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर, ठीक है। आमिर खुसरो को पैरोट ऑफ इंडिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सलीम अली बर्डमैन ऑफ इंडिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, CR दास यानी चित्तरंजन दास को कहा जाता है देश बंधु, लेकिन CF एंड्रयूज को कहा जाता है दीन बंधु, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे चंद्रशेखर को कहा जाता है यंग तुर्क, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है लोक नायक। हाँ, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है लोकमान्य, ऐसे याद रखता है। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को क्या कहा जाता है, स्पैरो। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, हम बात करेंगे फेमस साइंटिस्ट्स की और उनकी कंट्रीब्यूशन की, और साथ ही साथ इनके निकनेम्स। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। देखो इसमें एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, पूरे पेपर में एक क्वेश्चन आएगा इसमें से। क्यों, देखो ये कितना सुपर इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे CV रमन की। CV रमन जो है ना, अगर हम पूरे एशिया की बात करेंगे, पूरी इंडिया की नहीं बल्कि पूरे एशिया की अगर हम बात करेंगे ना, तो पहले एशिया में CV रमन ऐसे पर्सन है जिसको साइंस में नोबेल प्राइज जो है मिला है। इन्हें साइंस में जिसको नवाजा गया किस प्राइज से, नोबेल प्राइज से, वो है आपके CV रमन। अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे ना, इंडिया में पहला कौन सा पर्सन है जिसको नोबेल प्राइज मिला है, वो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। वो मैंने आपको बताया 1913 में, किसके लिए, गीतांजलि के लिए। लेकिन अगर हम साइंस की बात करेंगे तो साइंस में पहले पर्सन कौन है, CV रमन है, जिसको किस अवार्ड से नवाजा गया, नोबेल प्राइज से नवाजा गया। पूरे एशिया की अगर हम बात करें, इंडिया में नहीं बल्कि पूरे एशिया की अगर हम बात करेंगे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि ये जो CV रमन है ये फर्स्ट इंडियन भी बन जाते हैं कि जिसको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। नोबेल प्राइज की बात छोड़ो, वो हमने देखा कि पहले एशिया में पहले जो पर्सन रहे जिसको साइंस में नोबेल प्राइज मिला है वो है आपके CV रमन। साथ ही साथ अगर हम भारत रत्न अवार्ड की बात करें, यानी इंडिया में जो हाईएस्ट कैटेगरी का अवार्ड होता है ना, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है ना, वो होता है भारत रत्न। अब भारत रत्न जो होता है ना 1954 में वो 3 शख्सियत को मिलता है। एक तो आपका CV रमन होता है, दूसरा होता है राजा गोपालाचार्य, और तीसरा होता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है ना। तो इन 3 पर्सन्स में CV रमन भी होते हैं, ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट है। हाँ, CV रमन को क्यों मिला नोबेल प्राइज, इसको मिला बेसिकली इसने डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट, कब, 1928 में। और रमन इफेक्ट क्या हमें बताते, ये बेसिकली प्रोसेस बताता है, कौन सा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये पूरी प्रोसेस हमें बताता है CV रमन, ठीक है ना। तो इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है रमन इफेक्ट भी, सुपर इंपॉर्टेंट है। दूसरा है विक्रम साराभाई, सुपर इंपॉर्टेंट है। देखो विक्रम साराभाई क्यों फेमस है। अगर हम इसरो की बात करेंगे यानी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, इंडिया में जो एपेक्स लेवल जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है एट एपेक्स लेवल यानी ऊंचे दर्जे पे, वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो फादर है ना, उसको कहा जाता है विक्रम साराभाई।
तो विक्रम साराभाई क्या है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च। क्यों? क्योंकि इसने फाउंड किया था इसरो, यानी अभी जो इसरो है ना इंडियन स्पेस, देखो रिसेंटली आपने चंद्रयान देखा था, चंद्रयान किसने लॉन्च किया? चंद्रयान जो है ना, चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें तो वो किसने लॉन्च किया? वो एक ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया। किस ऑर्गेनाइजेशन ने? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया। अब इसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के फादर कौन है? वो है आपके विक्रम साराभाई। तो सुपर इंपॉर्टेंट बन गया ना, सुपर इंपॉर्टेंट बन गया ना, ठीक है। हाँ, और एक बात अगर हम देखेंगे ना, जब फर्स्ट सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किया ना, फर्स्ट सैटेलाइट, उसका नाम क्या? उसका नाम है आर्यभट्ट। क्वेश्चन आ सकता है कल कि फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्चड बाय इंडिया कौन सा है? आर्यभट्ट, उसका नाम रखा गया आर्यभट्ट। तो वो लॉन्च पता है किसने किया था? उस वक्त जो हेड थे ना इसरो के, वो कौन थे? वो थे यही विक्रम साराभाई। इसीलिए विक्रम साराभाई जो है, इसने तो इसरो बनाया, और साथ ही साथ इसको फादर ऑफ क्या कहा जाता है? फाउंडर ऑफ इसरो कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, रिसर्च प्रोग्राम कहा जाता है। या अगर हम फर्स्ट सैटेलाइट की बात करेंगे, आर्यभट्ट 1975 में इसको लॉन्च किया गया, यानी पहला सैटेलाइट इंडिया की तरफ से। तो उस वक्त कौन थे जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी? वो थे यही विक्रम साराभाई, ठीक है। हाँ, सुपर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। देखो एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये एक साइंटिस्ट रहे और प्रेसिडेंट भी रहे। साइंटिस्ट क्या रहे? ये एक एरोस्पेस साइंटिस्ट रहे हैं, जैसे आपके विक्रम साराभाई रहे, वैसे एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद भी रहे। इसने भी इसरो में काम किया, इसने डीआरडीओ में भी काम किया है। अब इसको कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। कल क्वेश्चन आ सकता है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है आपके एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे है रामानुजन। रामानुजन की बात करेंगे तो यह है एक ग्रेट मैथमेटिशियन। तो इसको कहा जाता है मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तो इसका निकनेम क्या है? मैन हु न्यू इन्फिनिटी। किसका नाम? रामानुजन का, ठीक है। हाँ, अब है यहाँ पे होमी जहांगीर बाबा। ये इंपॉर्टेंट है। देखो होमी जहांगीर बाबा को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपके विक्रम साराभाई, ठीक है। लेकिन होमी जहांगीर बाबा को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। सुपर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कल्पना चावला के बारे में जानेंगे। देखो पहली वुमेन जो स्पेस पे गई ना, वो है आपकी कल्पना चावला। हाँ, पहला मैन कौन गया है? वो है राकेश शर्मा। अगर कल क्वेश्चन आएगा कि पहला मैन कौन गया है, तो वो है आपका राकेश शर्मा। लेकिन पहली वुमेन कौन है? वो है कल्पना चावला, ठीक है। तो पहली वुमेन जो स्पेस पे गई है वो है कल्पना चावला। कल्पना चावला के साथ और 6 मेंबर्स गए थे, तो उनकी डेथ हुई थी। लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट वुमेन जो स्पेस पे गई है कल्पना चावला, अगर फर्स्ट मैन आए तो फिर राकेश शर्मा। इस पर ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, वो अच्छे से देख लेना। बात करेंगे फेमस सपोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के, उनके निकनेम्स। ये सुपर इंपॉर्टेंट है। जो भी सपोर्ट्स पर्सनालिटीज़ में जो भी फेमस सपोर्ट्स पर्सनालिटीज़ है ना, तो वो हम यहाँ पे जान लेंगे। सबसे पहले है मिका सिंह। मिका सिंह जो थे, आप लोगों को पता है, उसको कहा जाता है फ्लाइंग सिख। क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख। मिका सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख। सुपर इंपॉर्टेंट। हाँ, कपिल देव ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, इसको क्या कहा जाता है? हरियाणा हरिकेन, ठीक है। हाँ, अब ध्यानचंद। देखो जब हमने सपोर्ट्स में अवार्ड्स पढ़े थे ना, जब हमने सपोर्ट्स कैटेगरी में अवार्ड्स पढ़े थे, वहाँ पे हमने देखा कि आला दर्जा को जो अवार्ड होता है ना सपोर्ट्स में, अगर हम सबसे आला दर्जे का अवार्ड होता है, वो होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो वो इसी के नाम, ये ध्यानचंद जो थे ना, इसको कहा जाता है बेसिकली हॉकी विजार्ड या मैजिशियन ऑफ हॉकी, यानी हॉकी के ज़बरदस्त प्लेयर थे आपके मेजर ध्यानचंद। तो इसको कहा जाता है मैजिशियन ऑफ हॉकी, ठीक है। हाँ, अब पीटी उषा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, इसको क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड, ठीक है ना, गोल्डन क्वीन पीटी उषा को, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे और एक सौरव गांगुली को क्या कहा जाता है? आपको लोगों को पता होगा, दादा कहा जाता है, बंगाल कहा जाता है, टाइगर कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ, सचिन तेंदुलकर पता है, मास्टर ब्लास्टर इसको कहा जाता है, लिटिल मास्टर इसको कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ, अनिल कुंबले को क्या कहा जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट, जम्बू कहा जाता है अनिल कुंबले को, ठीक है ना। हाँ, सुनील गावस्कर को कहा जाता है लिटिल मास्टर। देखो जब मास्टर ब्लास्टर की बात है सचिन तेंदुलकर, जब लिटिल मास्टर की बात है तो सुनील गावस्कर, ठीक है ना। हाँ, वीरेंद्र सहवाग को क्या कहा जाता है? वीरेंद्र सहवाग सिंपली वीरू आप जान सकते हो। राहुल द्रविड़, देखो राहुल द्रविड़ को कहा जाता है वाल, ठीक है ना, द ग्रेट वाल इसको कहा जाता है राहुल द्रविड़ को। हरभजन सिंह को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आया था JKSSB में, बिल्कुल। हरभजन सिंह को कहा जाता है टर्मिनेटर, सुपर इंपॉर्टेंट है। जहीर खान को कहा जाता है बड़ौदा एक्सप्रेस, सुपर इंपॉर्टेंट है। MS धोनी को क्या कहा जाता है? माही कहा जाता है, कैप्टन कूल कहा जाता है, द फिनिशर कहा जाता है, ठीक है ना। जवागल श्रीनाथ को क्या कहा जाता है? मैसूर एक्सप्रेस, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैरी कॉम जो है ना, बिल्कुल मैरी कॉम जो है ना सुपर इंपॉर्टेंट है। मैरी कॉम आप लोगों को पता होगा, मैरी कॉम के बारे में, सुपर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। तो इसको कहा जाता है मैग्निफिशेंट मैरी कॉम। विराट कोहली को क्या कहा जाता है? रन मशीन कहा जाता है, और किंग कोहली कहा जाता है विराट कोहली को। और रोहित शर्मा को कहा जाता है हिट
मैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया ना, अगर आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा, तो आप क्या कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और साथ ही साथ कमेंट कर लेना। और मुझे लग रहा है मैंने कोई मिस नहीं किया इसमें जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट है ना फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, इंपॉर्टेंट जो भी है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आपके लिए ला रहा हूँ, और वो भी फ्री में ला रहा हूँ। अब आपको एक चीज़ आपके लिए वो है ना, वो बनता है, वो क्या बनता है, आप शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। जितना ज़्यादा आप लाइक और कमेंट करोगे ना, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं चाहता हूँ कि आपकी सिलेक्शन, ठीक है ना। और ये मैं कोई पेड कोर्स नहीं ला रहा हूँ, मैं पेड कोर्स भी लाता लेकिन मैंने नहीं लाया बिकॉज ऑफ यू पीपल, आई हैव स्ट्रगल्ड इन माई लाइफ। तो मैं चाहता हूँ कि आप स्ट्रगल ना करें, आपको फ्री कोर्स मिले, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या करना, आपको ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।